राजनीति में जब हम बात करते हैं तो कुछ एक ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि आपका और राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल राइवलरी बार बार चर्चा का विषय बनती है। उसके पीछे एक कारण तो ये है क्योंकि आप अमेठी में एक दूसरे के सामने आपने चुनाव लड़ा और आपने उनको हरा दिया, लेकिन उसके बाद से एक 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 अजीब सा वो एक आपका एक ऐसा आया कि आप जहां भी फर्क है सुधीर जी, आप राइवलरी की बात करें, राइवलरी दो इक्वल्स के बीच में हो सकती है। वो उनकी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, फर्क है। और जहां तक अमेठी की बात है तो ये मैं कह सकती हूँ कि आज भी देयर इज़ अ रोमांटिसिज्म अबाउट द गांधी खानदान लेगेसी एंड अमेठी, कि कोई एक स्टेटमेंट कहीं दे देगा और सबको लगा रहे इट्स तो मैं विनम्रता से एक पृष्ठभूमि रखना चाहती हूँ, और ये आज तक के ही एक एडिटर इसके साक्षी हैं। अच्छा, आपके एक एडिटर हुआ करते थे प्रभु चावला, सीधी बात करते थे, शायद आप ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं तो नहीं, अब मैं सीधी बात भी करता हूँ। हम ब्लैक एंड व्हाइट में सीधी बात कर डालते हैं, वो अलग बात है। विषय ये है कि 2014 में, और मेरा तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जब मैं अमेठी लड़ने गई तो मेरे पास 30 दिन से भी कम थे अमेठी लड़ने के लिए। ये आज सार्वजनिक कहने में कोई झिझक नहीं है मुझे कि उस वक्त उन 30 दिनों में 60% बूथों पर भी टेबल लगाने के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति था नहीं। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू हुआ था आज तक पे, और मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मुझे फ़ोन आया सोनिया जी के माध्यम से कि राहुल की मदद कर दो, 1 लाख वोट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये आज तक पे है अवेलेबल, और प्रभु चावला इसके बारे में शायद लिख चुके हैं। अब मैं 2014 में जब हारी तो फ़र्क मेरे और राहुल गांधी के बीच में था 1,05,000 वोट का। तो ये वही 1 लाख वोट थे। तो 30 दिन में फ़र्क, एक्चुअली अगर मुलायम सिंह यादव जी मदद नहीं करते तो 5,000 वोट का बच गया था। अब 2019 आता है, तब भी किसी सर्वे ने, आप सब इस बात के साक्षी हैं, किसी सर्वे ने ये नहीं कहा था कि मैं जीत रही हूँ, सबने कहा था हार रही हूँ। 2019 में जब लड़ने गए और जीते 55,120 वोट से। अगर आप अमेठी के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज तक के दिए गए वोट्स को देखें तो 5 दशक से गांधी खानदान ने जितने वोट पाए प्रत्येक चुनाव में, उससे ज़्यादा वोट मैंने 2019 में पाए थे। फ़र्क यह है कि बीजेपी अकेली लड़ रही थी और गांधी खानदान समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ रहे थे। इट वाज 3 against 1। नाउ वी कम टू 2022 सुधीर जी, और मैं इसलिए आज ये गणित और पृष्ठभूमि बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ बड़ी विनम्रता से कि लोग समझें कि ऐसा नहीं है कि अरे सास बहू करती थी हैं किया और जीत गई, ऐसा नहीं हुआ। 2019 में जीतने के बाद अमेठी में कभी भी जिला पंचायत का चुनाव बीजेपी नहीं जीती थी, हम जीते। अमेठी में गौरीगंज और मुसाफिर खाना नाम का लोकल बॉडी इलाका है जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती थी, हम जीते। बीजेपी के 2 MLCs हैं। इनफैक्ट MLC के चुनाव में पहली बार अमेठी की जिस सांसद ने वोट किया वो मैं थी। कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, शायद ही किसी को पता है कि आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द रायबरेली दिशा कमेटी, सोनिया जी को चेयर है। कोऑपरेटिव का चुनाव अभी हुआ, हम रायबरेली जीते, सुल्तानपुर जीते, और अमेठी की पूरी पृष्ठभूमि में कोऑपरेटिव का चुनाव बीजेपी जीती। 2022 में प्रियंका जी प्रभारी थी, विधानसभा का चुनाव हुआ। जैसे कि मैंने कहा 14 में अकेली थी, 60% बूथों पे कोई नहीं था। 19 में कार्यकर्ता सब संगठित हुए, हमारे पास कार्यकर्ता आए। 2022 तक 2000 बूथों पे 10-10 कार्यकर्ता, हम 20,000 लोग लगभग थे। और कांग्रेस की 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में जमानत जब्त हुई। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चले जाइए, आपको आंकड़ा मिल जाएगा। जिस एक सीट पर उनको वोट मिला, उस एक सीट पे उनको मिला 66,000 वोट्स।
तो अगर 22 का आप रिजल्ट उठाकर देख लें, पूरी अमेठी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को मिला सिर्फ 1,40,000 वोट, विच मीन्स 19 से लेकर 22 तक वी वाइप्ड आउट 3 लाख वोट्स। और 2024 में सुधीर जी, जिस बूथ पे एक भी लोग मिलते नहीं थे डर के मारे, आज वहां पर 30-30 लोग हैं। वी आर 60,000 ऑफ अस। 14 to 23, from 1 we became 60,000। तो जिसको भी लड़ना है, लोकतंत्र है, प्लीज लड़िए। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से आपके सामने अमेठी में लड़ेंगे। मैंने दोबारा कहा, वो मालिक है, मैं कार्यकर्ता हूं। पर इस तो बार अगर अमेठी आपका से कौन लड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। लेकिन इतना कह दूं, अमेठी से कौन जीतेगा, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है।